नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम बाबू सिंह अपने राम फार्मिंग चैनल में प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कपास के फसलों में गुलाबी सूंडी यानी पिंक बॉल वर्म से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं तथा इन कीटों का कंट्रोल कैसे किया जाता है। इससे पहले किसान भाइयों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की कृषि जानकारी जब भी मैं लेके आऊं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, कपास की फसलों में गुलाबी इल्ली बहुत ही खतरनाक होता है। इसकी शुरुआत गहरे भूरे रंग के लार्वा से होता है। लार्वा की लंबाई तकरीबन 10 मिलीमीटर होता है। शुरुआत में ये पीले रंग का होता है और फिर बाद में ये गुलाबी रंग का हो जाता है और इसकी लंबाई तकरीबन 15 mm की होती है। किसान भाइयों, यह इल्लियां कपास के कलियों एवं बीजों को अंदर घुसकर क्षति करता है। इससे कपास की कलियां सूखकर गिर जाती है। किसान भाइयों, गुलाबी सूंडी यानी गुलाबी इल्ली के लार्वा स्टेज के बाद जब पतंगी बनती है, वह कपास के कली के ऊपर बैठती है, वहां अंडा देती है। फिर अंडा से लार्वा बनकर कली तथा टिंडे को यानी बॉल को क्षति पहुंचाती है तथा यह सूखकर नीचे गिर जाती है। यह गुलाबी इल्ली यानी गुलाबी सूंडी बॉल के यानी टिंडे के अंदर घुसती है और बीज को खाती है। बीज को खाने के बाद पूरे बॉल को यानी पूरे टिंडे को खराब कर देती है। इस प्रकार से पूरे टिंडे खराब हो जाते हैं और कपास का उत्पादन बहुत कम हो जाती है। और किसान भाइयों, जो संक्रमित बॉल है यानी संक्रमित टिंडे है, उसको पूरी तरह से नष्ट करने के बाद गुलाबी सूंडी फिर जमीन पर गिरने के बाद पुनः प्यूपा स्टेज में आती है और प्यूपा स्टेज के बाद फिर पतंगी बनती है तथा नए दूसरे तीसरे चौथे कपास के पौधे को संक्रमित करती है, उसके कलियों को चपेट में ले लेती है। किसान भाइयों, इस गुलाबी इल्ली से बचने के लिए हमें शुरू से ही उपाय करनी चाहिए, जैसे कि ब्रांडेड बीटी कॉटन का ही बीज लगाएं। 160 से 180 दिनों में तैयार हो जाने वाली किस्मों का ही चयन करें तथा पिछले वर्ष वाली फसल अवशेष को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। खेतों को गहरी जुताई करें एवं बिल्कुल साफ करने के बाद ही कपास की बिजाई करें। किसान भाइयों, गुलाबी इल्ली के प्रकोप से ग्रस्त कपास को निकालने के बाद बीज को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इल्ली कली एवं टिंडे के अंदर छुपी रहती है। और इल्ली की प्रकोप पता लगाने के लिए 50 फीट के अंतर पे फेरोमोन ट्रैप लगाएं और नियमित निरीक्षण करते रहें। किसान भाइयों, कपास के गुलाबी इल्ली के कंट्रोल के लिए जैविक उपाय की बात करूं तो फ्लावरिंग स्टेज पर ट्राइकोग्रामा 60,000 प्रति एकड़ 1 सप्ताह के अंतराल पर खेतों में डाल सकते हैं। यह ट्राइकोग्रामा गुलाबी इल्ली के अंडे को नष्ट कर देता है। इसके अलावा 5% NSKE यानी नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का छिड़काव आप कर सकते हैं। यह गुलाबी इल्ली को अंडे देने से रोकती है। इसके अलावा किसान भाइयों, खेतों में एक बल्ब लगाकर बल्ब के नीचे एक बकेट में पानी रख करके आप छोड़ सकते हैं, जिससे रात को बल्ब पे ये पतंगी आकर्षित होकर मेटिंग करने आते हैं, फिर बकेट में गिरकर सारे के सारे मर जाते हैं। किसान भाइयों, गुलाबी सूंडी की रासायनिक नियंत्रण की बात किया जाए तो सुमिटोमो का डैनिटोल जो फेनप्रोपैथ्रिन 10% EC के फॉर्मूलेशन में आता है, 1.5 से 2 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी 350 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। डेनिटोल का पहला छिड़काव फूल आने के समय छिड़काव करें तथा दूसरा तीसरा छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पे करें। किसान भाइयों, गुलाबी इल्ली के कंट्रोल के लिए आप कॉर्टिवा कंपनी का डेलीगेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्पाइनेटोरम 11.7% SC के फॉर्मूलेशन में आता है। इसका 180 ml प्रति 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों,
आप नागार्जुना कंपनी का प्रोफेक्स सुपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साइपरमेथ्रिन 4% तथा प्रोफेनोफॉस 40% ईसी के फॉर्मूलेशन में आता है। इसका 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, यानी 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसानों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।